उत्तराखंड फैमिली में आपका स्वागत है साथियों। मैं गंगा सिंह बरदोआ। आज जैसे कि कल के वीडियो में हमने आपसे विशेष चर्चा की थी, जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे साथी सहयोगी साथी रावत जी के साथ चर्चा पर बैठे थे हम लोग। आज उनका स्वास्थ्य कुछ खराब है, तो इसकी वजह से मुझे ही आपके साथ सामने आना पड़ा। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ अपने विचार आपके सामने, जो हमारे व्यूज हैं उनके सामने रखना चाहते हैं। हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं वो आप भी सोचते हो, वो सोच आपकी भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बात, हम क्या सोच रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि पिछली बार हमने एक वीडियो बनाया था बांग्लादेश के संदर्भ में, लेकिन अप्राकृतिक घटना हो गई, विशेष घटना हो गई, तो जिसके परिप्रेक्ष्य में जो कि हम सोच रहे थे कि भारत सरकार को बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें लगभग 8 या 10 जो महाशक्तियों में गिनती होती है उनकी, वो देशों का पूरा समर्थन हमारे साथ है, मतलब भारत सरकार के साथ है। ऐसे मौके का बार बार ऐसे मौके आते नहीं हैं, और क्योंकि जो हमारे देश के मोदी जी हैं उनको शेरी कहा जा सकता है, उनके पास इतना आत्मविश्वास है कि वो किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। ये हमारी अपनी सोच है और देश की जनता ने उनको देखा भी है। ये तीसरा मौका इसीलिए दिया है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी ये सोच है कि ये जो जड़ है, मेन चीज क्या होता है ना कि हम सोचते हैं यार अगर तकलीफ है आदमी को तो ये दवाई खा लो साहब, है ना, वो दवाई खा लो। ऐसा नहीं, ये जो जड़ है, सबसे मेन चीज है कि जड़ क्या है भाई। जड़ इसकी जो है मेन है वो है पाकिस्तान की सेना, सरकार नहीं है। ये आपको ही पता है और हमको ही पता है कि पाकिस्तान के अंदर सरकार नाम की कोई चीज होती नहीं है। क्यों साथियों, गलत है? नहीं, सही है। तो जब सरकार नहीं है क्या? सब जो भी चीज कराई जा रही है या हो रही है वो सेना के नेतृत्व में है। तो हर बार आप स्ट्राइक करोगे, सर्जिकल स्ट्राइक करोगे, है, फिर पता चला फिर घटना हो जाएगी, फिर आतंकवादी को मारोगे, दोबारा फिर घटनाएं हो जाएंगी। ये तो चलता रहेगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अब इस देश की जनता इस बात को तैयार हो चुकी है, जो भी इस देश में रहने वाले सभी आपके साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, कि इसका आर पार तो होना आवश्यक है, इसका इलाज एक परमानेंट होना आवश्यक है। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने इसकी शुरुआत कर दी साहब। कैसे? जैसे कि अभी देखा होगा आपने कि जो सिंधु जल संधि योजना थी वो भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी, जो कि अभी तक भारत ने और पाकिस्तान के 3 युद्ध हुए उसमें रद्द नहीं की। कारगिल का युद्ध हुआ फिर भी रद्द नहीं की। लेकिन आज के संदर्भ में मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है। इसका मेन कारण क्या है, ये थोड़ा आप भी समझिए, हम भी समझते हैं। हमारे देश की नियति जो अभी आतंकवादियों ने जो जघन्य अपराध किया है, वो कौन लोग थे? कोई ना तो सिपाही थे ना सैनिक थे, वो क्या थे? साधारण मनुष्य तो थे, आदमी तो थे, इस देश के नागरिक तो थे, वो भी निहत्थे थे। तो उन्होंने वार किस पे किया ये सोचो आप। अब तक हमने सोचा नहीं, भारत सरकार ने अब तक, मैंने बताया कि कभी ऐसा सोचा नहीं, वो सोचने को बात दिया है इसमें भारत सरकार। पहला पानी का उन्होंने कर दिया, अब पानी नहीं मिलेगा कि 80% की, आपको पता होना चाहिए कि 80% भूभाग भारत के दिए गए पानी से ही चलता है। पाकिस्तान में अन्न वहीं से पैदा होता नहीं होता है। तो अब ऐसे में क्या है, अब वहाँ के लोगों को त्राहिमाम होगा नहीं होगा, वहाँ के लोग परेशान होंगे, त्राहिमाम मचेगा। तो वो दबाव किस पर डालेंगे? सरकार पे डालेंगे, और दबाव डालेंगे सेना पे, तो ऑटोमेटिक दबाव आएगा। पहला ये कहना चाहिए कि जो बुद्धि का विश्लेषण है इसको समझिए आप। दूसरा, उन्होंने जितने भी यहाँ पे पाकिस्तानी सबको कहा भाई जाओ अपने घर जाओ, और एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान में, वो भी तत्काल प्रभाव से 29 तक यहाँ आ जाए। ठीक हो गया? नहीं ठीक हो गया? जितने भी यहाँ पे, जो भी यहाँ पे मतलब पाकिस्तानी लोग थे, असेंबली थी उनकी, उनको भी कह दिया भाई जाओ अपने घर जाओ। ये बहुत बड़ा कदम है जो भारत सरकार ने लिया है। दूसरा क्या है कि अब भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है। अभी मुझे जो मैंने थोड़ा कुछ जानकारी मिली है कि भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने कई राष्ट्रों से बात की है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति से बात की संबंध में, उनका व्यू लिया है, पुतिन जी से बात की, फ्रांस के राष्ट्रपति से बात की, और भी कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की। वो क्या है कि भूमिका तैयार कर रहे हैं, जिससे कि पूरा समर्थन, अगर भारत कोई भी कदम उठाता है तो पूर्ण समर्थन भारत को प्राप्त हो।
इसी के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश हुआ अलग भारत ने किया था, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी ने भी उसमें पूरी दुनिया में जा जाके भारत के पक्ष में अपना मत रखा था, भारत के पक्ष को सामने प्रस्तुत किया था, तभी बांग्लादेश की स्थापना हो पाई थी। ये समझने की जरूरत है बस। तो ये चूंकि क्षण ऐसा था कि और हम वीडियो बना नहीं सकते थे, ये हमारे मन में आया कि भाई इसको भी व्यू जो हमारे साथी लोग हैं, हमारे दर्शक हैं, उनके सामने रखें कि जो हमारी अपनी सोच है, क्या हमारी सोच की आपकी सोच हो सकता है कि कॉमन हो, मिल सकती हो, तो हमें कॉमन बेस पे लिखें आप। और देश के जितने भी जो भी शहीद हुए हैं, इनको सबको जो है हमारी तरफ पर एक बार बहुत बहुत नमन है। उनकी भगवान करें उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को आप शेयर और लाइक जरूर करें, क्योंकि हमें जनता को इस प्रकार के भावों से अवगत कराना है कि हम संगठित हैं, पूरा देश एक है और मोदी जी के साथ है।